पीटीटी 2 ईयर और 4 ईयर की कट ऑफ है वो इस बार बहुत ही कम रहने वाली है। अगर आपने काउंसलिंग करवा दी तो ये मान के चलो कि आपको कॉलेज है वो मिल ही जाएगी। 99% आपको कॉलेज है वो मिल ही जाएगी। आपके नंबर कितने हैं और कितने नंबर तक आपको अलॉटमेंट है वो हो सकता है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि इस बार जो काउंसलिंग करवाएंगे उन सभी को कॉलेज अलॉटमेंट होने वाला है। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखोगे तो आपको ये कहोगे कि हाँ, जो मैंने जो बताया है इस अनुसार तो सभी को कॉलेज है अलॉटमेंट हो जाएगी जो काउंसलिंग करवाएंगे उनको। ठीक है, तो क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा कि जो काउंसलिंग करवाएंगे उन सभी को कॉलेज अलॉटमेंट है वो हो जाएगी। हाँ, ऐसा जरूर कि कुछ 5-7 हज़ार स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कॉलेज अलॉटमेंट नहीं होगी, बाकी लगभग सभी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉटमेंट है वो हो जाएगी। तो देखो, वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो आगे की अपडेट के लिए, और वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हो। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, इस बात का ध्यान रखना कि अगर आपने अभी तक काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो आज को दिन है, 18 है, तो अभी तक भी आपने 5,000 रुपये तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो कुछ घंटे बाकी हैं। तो इन समय रहते आप अपना 5,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हो ताकि आप आगे की काउंसलिंग में भाग ले इसको आगे। अब जब 5,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन कर दोगे उसके बाद ही आप आगे कॉलेज चॉइस है वो कर पाओगे, आगे के प्रोसेस में आप भाग ले पाओगे। अन्यथा फिर आप उसमें भाग नहीं ले पाओगे जब तक आपको फिर से चांस ना दिया जाए। अब डिपेंड यूनिवर्सिटी के ऊपर करता है कि आपकी डेट बढ़े या आपकी 8 जुलाई जो लास्ट डेट आज रजिस्ट्रेशन करने की, इससे आपकी डेट बढ़ाई जाए नहीं बढ़ाई जाए, या फिर आपको आगे फिर से चांस दिया जाए नहीं दिया जाए। लेकिन आपको क्या है कि समय रहते सारा काम कर लेना है। तो अभी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया और आप काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो जल्दी से ये काम है वो कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ कॉलेजों की संख्या के ऊपर, और ये डाउट है वो भी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। वैसे तो मैंने आपको बताया था, लेकिन एक बार फिर मैं आपको बता दूँ। कॉलेज लिस्ट आप देखोगे तो यहाँ पे कॉलेज लिस्ट अगर आपने सर्वप्रथम जब फर्स्ट टाइम आपकी कॉलेज लिस्ट आई उस टाइम आपने चेक किया होगा तो आपकी लगभग 928 के आसपास आपकी कॉलेजें थी। उसके बाद आपकी कॉलेजों की संख्या 931 हुई। उसके बाद कल आपकी कॉलेजों की जो संख्या थी वो थी 940। कल की मैं बात कर रहा हूँ, कल थी 940। और अभी अगर आप चेक करोगे कॉलेजों की संख्या वो आपके सामने है। तो देखो यहाँ पे एक कॉलेज है वो कम हो चुके हैं, 939 कॉलेज है वो यहाँ पे आपको देखने मिल रही है। रीज़न मैं आपको बता दूं, कमी या यहाँ पे कॉलेजों की संख्या में मतलब कमी या फिर वृद्धि क्यों हो रही है, ये हो रही है उनका जो प्रोफाइल अपडेट करने का इनको समय दिया गया था उसकी वजह से। ठीक है, तो इसमें आपको कोई टेंशन लेने वाली बात को नहीं है। जो भी होगा वो आपके मतलब उसके अनुसार होगा। कभी आप ये मत सोचना कि मैंने तो यह कॉलेज कौन भरी या काउंसलिंग से हटा दी या फिर काउंसलिंग से बाद में ऐड हो गई। तो ये सब है यूनिवर्सिटी के ऊपर, अपने आप छोड़ दो। आप इसकी टेंशन मतलब कि मैंने काउंसलिंग में इस कॉलेज को नहीं भरा और ये कॉलेज है वो बाद में ऐड हो गई तो नहीं होगी। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ बीए बीएड और बीएससी बीएड कॉलेजों की संख्या एक बार देख लीजिए कि कितनी है। उसके बाद आपको मैं कट ऑफ बताऊँगा। वो कट ऑफ क्यों बोल रहा हूँ कि इतनी कम कट ऑफ आपकी रहने वाली है। तो एक बार वीडियो अब थोड़ा सा पहले अपन कॉलेज लिस्ट है वो देख लेते हैं, क्योंकि ये जानना भी आपको ज़रूरी है कॉलेजों की संख्या कितनी है वर्तमान के अंदर बीए बीएड बीएससी बीएड की। तो सर्वप्रथम बीए बीएड के कॉलेजों की संख्या है वो आपके सामने है, 942 कॉलेज हैं बीए बीएड के। उसके बाद बीएससी बीएड की अगर अपन कॉलेजों की संख्या देखें तो लगभग आपकी 414-15 के आसपास आपकी कॉलेजों की संख्या है बीएससी बीएड की। बीए बीएड की है वो 442 हैं, और उसके बाद जो बीएससी बीएड की हैं वो 415 लगभग 415 कॉलेज हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे अगर बीए बीएड और बीएससी बीएड दोनों के अगर आप जोड़ोगे ना 442 और प्लस में 415 कॉलेज है तो ये तो आपकी काफ़ी हो जाएंगे। लेकिन कुछ इनमें कॉलेजें ऐसे भी हैं जो बीए बीएड और बीएससी बीएड की कॉमन कॉलेजें हैं, यानी बीए बीएड और बीएससी बीएड की कॉलेजें हैं। ठीक है, तो अब ये मत सोचना कि कॉलेज हैं वो सभी कॉलेज अलग अलग है। लगभग जो सभी कॉलेज हैं वो सभी, जिसमें बीए बीएड है उसमें बीएससी बीएड भी कॉलेज है, मतलब बीएससी बीएड जिस कॉलेज के अंदर है उसमें बीए बीएड भी है। ठीक है, कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो ऊपर की संख्या है आप टोटल जो अब में आपको देखने को मिल रही ना कि 442 कॉलेजें हैं 415 से। तो 415 से यानी जो 415 से ऊपर की 42 तक की जो कॉलेजें हैं ये है बीए बीएड की। बाकी जो 415 कॉलेज हैं इसमें बीए बीएड भी है और बीएससी बीएड भी है। आगे बात समझ में। तो सीटों की संख्या कितनी है अब मैं लेके चलता हूँ आपको, जो आपको जानकारी देनी है जिसके लिए वीडियो बनाना पड़ रहा है कि कितने रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं। कट ऑफ मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपकी बहुत ही कम कट ऑफ है वो जाने वाली है। तो ये जो चार्ट है इस चार्ट को आप इस समय इस सारणी से आप आराम से समझ जाओगे कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और क्यों बोल रहा हूँ कि कट ऑफ है वो आपकी बहुत ही कम जाएगी। तो देखो, सर्वप्रथम तो यहाँ पे आप कोर्स देख लीजिए। कोर्स है वो बीएड यानी 2 वर्षीय बीएड और बीएससी बीए बीएड यानी 4 ईयर। ठीक है, यानी 4 ईयर बीए बीएड और यहाँ पे बीएससी बीएड यानी 4 ईयर बीएससी बीएड। आगे बात समझ में। और यहाँ पे 2 ईयर बीएड की मैं बात कर रहा हूँ। ये है आपका कोर्स। और इसके बाद यहाँ पे कॉलेजों की संख्या यानी 2 वर्षीय बीएड की कितनी कॉलेजें हैं और बीए बीएड की कितनी कॉलेजें हैं, बीएससी बीएड की कितनी कॉलेज हैं, जो मैंने आपको अभी दिखा दी हैं। उसमें बाद सबसे पहले जो सीटों को लेकर आपको कन्फ्यूजन चल रहा था, ये सीटों का कन्फ्यूजन मैंने उस टाइम भी आपका दूर किया था जब कट ऑफ को लेकर वीडियो बनाया था। उस टाइम भी मैंने आपको बता दिया था कि 1 लाख से ज़्यादा सीटें हैं, 1,07,000 से ज़्यादा सीटें हैं 2 वर्षीय बीएड की। और जो 4 ईयर है उसमें मैंने आपको बताया था कि 22,000 से ज़्यादा सीटें हैं आपकी
जो BA BEd की और 20,000 से ज़्यादा है आपकी BSc BEd की। ठीक है, इस प्रकार से आपकी टोटल सीटों की जो संख्या है वो आपके सामने है और लगभग मैंने आपको 42-43 हज़ार आसपास टोटल इनकी करके बताया था। लेकिन फाइनली आपकी जो कितनी की लगभग सीटें हैं वो एकदम फिक्स आप इसे मान सकते हो। इसमें हो सकता है कि 2-5 कॉलेज जो संख्या है वो ऊपर नीचे हो सकती है, बाकी लगभग है वो आपकी यही आपका जो सीटों की संख्या वो रहने वाली है। ठीक है, तो देखो अभी जो 2 वर्षीय बीएड है उसमें सीटों की जो संख्या है 1,07,430 है और BA BEd है उसमें 22,995 है और BSc BEd के अंदर है वो है आपकी 20,925 कॉलेजों की संख्या है वो रहने वाली है। और अब तक इसके अंदर जो रजिस्ट्रेशन कितने हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन मतलब ये कि जिन स्टूडेंट ने 5,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन कर दिया, अब वो 5,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन कर दिया, आगे की प्रोसेस उन्होंने अभी तक कॉलेज वगैरह फिल नहीं की, लेकिन वो कर देंगे कॉलेज चॉइस करने की। तो अभी लास्ट डेट 13 तारीख है। तो रजिस्ट्रेशन मतलब कितने स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन कर दिया वो यहाँ पे आप देखो कि 2 वर्षीय जो बीएड है उसमें तो कर दिया 1,20,147 स्टूडेंट ने और BA BEd जो है उसमें अभी तक किया है 17,369 ने और जो BSc BEd है उसके अंदर अभी तक किया है 12,458 स्टूडेंट ने। ठीक है, एक बार जो BSc BEd वाले स्टूडेंट हैं 4 ईयर वाले, तो देखो इनका तो जो भी स्टूडेंट अभी तक काउंसलिंग करवाएगा सभी को कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगी। ठीक, जो BA BEd में भी जो काउंसलिंग करवाएगा उन सभी को कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि देखो यहाँ पे 22,925 सीटें हैं और 17,369 जो 4 ईयर BA BEd है उसमें रजिस्ट्रेशन हुए हैं, यानी काउंसलिंग करवाई स्टूडेंट ने। और अभी तक जो BSc BEd है इसमें 20,925 सीटें हैं, लेकिन 12,458 स्टूडेंट ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो काफ़ी इस सीटें फालतू हैं और इतने तो अभी तक स्टूडेंट ही नहीं हैं जिनकी जितनी सीटें हैं इतने स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन ना करवाए हो। तो भाई जो रजिस्ट्रेशन करवाओगे, जो काउंसलिंग करवाओगे बिना तो कॉलेज मिलनी है फिर। ठीक है, तो जो स्टूडेंट 4 ईयर के हैं अभी तक आपने काउंसलिंग में भाग नहीं लिया, तो क्या सोच रहे हो कि मेरा तो बड़ा कम नंबर ही, मैंने तो कॉलेज ना मिलेगी, तो काउंसलिंग में भाग लो और काउंसलिंग करवाओ। 1 साल आपका बच जाएगा, अलॉटमेंट आपका हो जाएगा, कितना ही कम नंबर हो। यहाँ पर मैं बोलूँगा कि 200 नंबर पर भी थाना कॉलेज मिल जाओगी। ठीक है, क्यों मिल जाओगी? क्योंकि देखो सीटों की संख्या आपकी बहुत ज़्यादा है और अभी तक इतने रजिस्ट्रेशन नहीं हुए, 200 से पर भी आपको कॉलेज अलॉटमेंट है हो जाओगी। तो इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद आपको मैं लेके चलता हूँ 2 ईयर के अंदर। हाँ, 2 ईयर के अंदर अभी थोड़ा सा सीटों के मुकाबले थोड़े से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, लेकिन कट ऑफ के ऊपर इतना ज़्यादा भी प्रभाव ना पड़ेगा। क्योंकि देखो कितनी सीटें हैं, 1,07,413 सीटें हैं और 1,20,147 स्टूडेंट ने कल तक रजिस्ट्रेशन करवाया। ये जो डेटा है आपके सामने है, ये है 7 जुलाई तक का। ठीक है, नहीं 7 जुलाई तक का है और आज आपकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने की। आज आपकी लास्ट डेट है, आज में जितना हो जाएगा वो हो जाएगा। अब जब तक डेट ना बढ़ेगी फिर डेट नहीं बढ़ी तो यहाँ पे आपकी प्रोसेस एक बार बंद हो जाएगी। अगर डेट बढ़ी तो और स्टूडेंट हैं वो चाहें तो करवाएंगे फिर। ठीक है, तो ये है। और कट ऑफ के ऊपर इससे भी जो ज़्यादा प्रभाव ना पड़ेगा, कट ऑफ है वो इस बार भी बहुत ही कम आपकी रहने वाली है। तो कट ऑफ में अगर इस बार अपन ये पता चल जाए ना कि इसके BA BEd के कितने स्टूडेंट ने जो BSc वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने कितने स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन करवाया है और जो BCom के कितने स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन करवाया है और जो BA के स्टूडेंट हैं BSc के हैं उन्होंने कितना रजिस्ट्रेशन करवाया है, ये डेटा थोड़ा सा प्राप्त करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बाकी भी जो जानकारी है आपके पास, इस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हो कि कितनी कट ऑफ वो आपकी जाने वाली है। ठीक है, कोई ज़्यादा कट ऑफ है वो ना जाओगी। जो मैंने आपको कट ऑफ बताई थी पहले, वो कट ऑफ आपको बताई थी रिजल्ट आने के बाद, लेकिन अभी जो आपको मैं कट ऑफ बता रहा हूँ सबसे पहले आपको अभी ये मैं बोल रहा हूँ कि कट ऑफ बहुत ही कम रहेगी। और रीज़न मैंने आपको बता दिया, विद रीज़न के साथ आपको मैंने ये बोला कि कट ऑफ आपकी कम ही रहेगी। इतने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, 1,20,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं 2 वर्षीय BEd के लिए, 1,07,430 सीटें हैं। तो देख सकते हो मतलब लगभग 13,000 स्टूडेंट ही आपकी है वो फालतू हैं, लेकिन इसमें कोई कंपटीशन पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, काउंसलिंग में मेरे तो ये पर्सनली आपको राय है, ये काउंसलिंग में था कितना भी नंबर बढ़ने हो, काउंसलिंग सभी को करवानी है, ताकि काउंसलिंग आपको करवाए तो क्या पता आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाए। अगर कॉलेज अलॉटमेंट नहीं होगा तो सारा फीस थाने भी रिफंड हो जाएगा। लेकिन 4 ईयर वाले स्टूडेंट को तो मैं सिंपल साफ शब्दों में बोल रहा हूँ कि आपको अगर यही चाहना तो 200 नंबर पे भी थाना कॉलेज अलॉटमेंट हो जाओगी, क्योंकि अभी 200 से कम पे भी हो जाएगी अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो। क्योंकि अभी देखो आपके सामने है जो डेटा है वो मैंने आपको बता दिया कि इतने स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन करवाया है और इतनी सीटें हैं, तो सीटों के मुकाबले नहीं, सीटों के लगभग बराबर भी नहीं पहुँचे यहाँ पे तो आपको तो फिर कॉलेज अलॉटमेंट होना ही है कम नंबर के अंदर। हाँ, 2 वर्षीय BEd के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा स्टूडेंट हो चुके हैं, लगभग 13,000 स्टूडेंट है वो ज़्यादा हो चुके
चुके हैं, लेकिन 13,000 पे भी कोई ज़्यादा फिर वो आपका फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1,07,430 आपकी सीटें वो रहने वाली हैं। कट ऑफ है वो आपकी लगभग कम ही रहेगी, ठीक है, पिछली बार की तुलना में आपकी कट ऑफ वो कम ही रहने वाली है। अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना आगे की अपडेट के लिए, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना।